कैस्को कर्मी के सुपुत्र की पिछली 1 जुलाई को हुई थी हत्या और पुलिस ने इसका भी खुलासा करके 6 लोगों को भेजा है जेल। आपको बताते चले कि हत्या उसके मित्रों द्वारा ही करी गई थी और डिटेल में आपको बताते चले कि 1 जुलाई को कैस्को कर्मी के बेटे गोविंद वर्मा की हत्या हुई थी और आज पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी डिटेल बताई है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल सभी 6 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई कार, सोने की चेन, अंगूठी तथा मोबाइल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसके पुराने दोस्तों ने हुक्का पीने को लेकर हुए मामूली विवाद की खुन्नस में गोविंद का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नवाबगंज ख्योरा निवासी कैस्को कर्मी रमेश वर्मा का बेटा गोविंद 1 जुलाई की रात में अपहृत हुआ था और उसके बाद उसका शव 2 जुलाई को कानपुर देहात के अकबरपुर में मिला था। पुलिस ने शव मिलने के बाद जांच शुरू करी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने लूटी गई कार, बाइक, गोविंद की अंगूठी और चेन बरामद कर ली है। कैस्को कर्मचारी रमेश वर्मा का बेटा गोविंद 1 जुलाई की शाम को घर से निकला था। रात 10 बजे परिवार वालों ने उसको फोन किया और आखिरी बार हुई बातचीत। दूसरे दिन अकबरपुर में उसका मिला था शव। 3 जुलाई को उसकी शिनाख्त हुई। तब नवाबगंज पुलिस ने मामले की पड़ताल प्रारंभ करी और उसके बाद 6 तारीख को इसका पूरा डिटेल खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पुरानी खुन्नस में 6 दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। नवाबगंज निवासी मोनू और सौरभ ने करीब 6 महीने पहले गोविंद से विवाद किया था और उसके बाद हुक्का पीने को लेकर के विवाद हुआ। तभी दोनों एक दूसरे से मनमुटाव रखते थे। 1 जुलाई की शाम को गोविंद मकड़ी खेड़ा में खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मोनू व सौरभ अपने 4 साथियों के साथ वहां से गुजर रहे थे। सभी एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे और शराब के नशे में धुत थे। आरोपियों के मुताबिक गोविंद को देखकर उन्होंने उसको पकड़ा और जबरदस्ती कार में बिठा लिया। आरोपियों ने गोविंद को कार में बैठाने के पहले पीटा, कार में शराब पी। उन्नाव के सिविल लाइंस स्थित टाटा के एटीएम से पैसे निकालकर जाजमऊ की तरफ गए। वहीं चलती कार में गोविंद का गला घोट दिया। उसके बाद सीधे कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में गए। वहां पे शव को फेंककर नवाबगंज लौट आए। कानपुर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा द्वारा इसका पूरा खुलासा किया गया और बताया गया डिटेल। आइए जानते हैं और क्या कुछ खास कह रहे हैं विजय सिंह मीणा, पुलिस कमिश्नर कानपुर। बता दो, तुम लोग फेमस हो जाओगे, जेल से निकलोगे और नीचे करो ना, इसके लोग पहला कहीं जेल नीचे कर सुपारी दिया गया। इधर देखो, इधर तो मार क्यों दिया तुम लोगों ने उसको यार? योजना बनाया, आईफोन लेके चल रहा है। कलंक को तुम लोग दोस्त के नाम पे है। दूसरी घटना जो हुई थी जिसके अंदर की जो कैस्को लिपिक है उसके बेटे गोविंद वर्मा का अपहरण करके हत्या हो गई थी। ये 1 जुलाई की बात है। पुलिस ने इसको बड़े चैलेंजिंग रूप से लिया और इस घटना को भी 2 से 3 दिन के अंदर अनावृत किया और इसमें जो करीब 6 लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। जो इसके अंदर कहानी निकल कर आई है कि इसका जो मृतक है गोविंद वर्मा, इसका एक दोस्त था जो इसके घर पर आया था, हुक्का पीने के लिए आया था। इसी में इनमें कहासुनी हो गई। तो घटना वाले दिन जब शाम को ये घर से कहकर निकला रहा था कि किसी बर्थडे में जा रहा है, तो ये किसी जगह पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे जिस लड़के से इसका विवाद हुआ था उसके 4-5 साथी थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने इसको देखा तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि इसने जो है मेरी बेइज्जती की थी और गाली गलौज की थी, इसको आज सबक सिखाते हैं। तो इसी उसमें उन्होंने उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाकर ये लोग इसको लेके गए, बिठूर लेके गए और फिर बाद में इन्होंने उन्नाव के एक एटीएम से करीब 20,000 रुपये वहाँ से निकाले और उसी में जब ये लेकर आ रहे थे और जो इनकी वार्ता हुई आपस में, तो जो मृतक था उसने कहा कि चूँकि 10:30 के आसपास उसके परिवार से उसकी बात हुई थी, तो उसने कहा कि, और चूँकि ये पहचानता था, तो उसने कहा कि पुलिस में इंफॉर्मेशन करेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। इसी डर से इन्होंने गमछे से गला घोट के इसकी हत्या कर दी गई और डेड बॉडी को अकबरपुर में डाल दिया गया। अगले दिन जब ये मिली उसके बाद हमारी पुलिस टीमें सक्रिय हुई और उसके बाद जो सर्विलांस था, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस थी, उस सब के माध्यम से
इन लड़कों को पकड़ा गया और करीब 6 लड़के इसके अंदर पकड़े गए हैं और इनसे जो बेलेनो गाड़ी थी इसकी वो इन्होंने रेलवे स्टेशन के पार्किंग में खड़ी कर दी थी, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इनसे करीब 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जो संज्ञान में आया है कि जो चेन और अंगूठी इन्होंने इसकी ली थी उससे किसी जगह पर रखकर उन्होंने गोल्ड लोन ले गया। अभी उस चीज़ पर तफ्तीश की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम का भी हमारी जो पुलिस की टीम है उसने अतिशीघ्र 2 से 3 दिन में इतने ब्लैंक मर्डर को इसको खुला है, उसको भी मेरे द्वारा 50,000 का इनाम दिया गया। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण ये था कि जब इसके घर पर ये जो मृतक का दोस्त गया था तो हुक्का पीने को लेके आपस में कुछ कहासुनी हुई थी, गाली गलौच हुई थी। तो इनिशियली जब इनको लेकर गए तो मारपीट हुई थी, लेकिन बाद में जब उन्हें पुलिस के डर से या उनको लगा कि हमारी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देगा, उसके बाद इन्होंने हत्या कर दी। अच्छा, लगता है कि क्या उन्होंने देर में सूचना दी पुलिस को या पूरी देर में एक्टिव हुई? नहीं, जब 4 बजे के आसपास ये घर से लड़का निकला था गोविंद, उसके बाद ये लगातार परिवार वाले फ़ोन करते रहे। 10:30 बजे के आसपास उसकी बहन की और उसके चाचा के लड़के की बात हुई, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद करीब 11:30 पौने 12 के आसपास उन्नाव से जब पैसा निकाला है 19,500 रुपये, तब ये तत्काल पुलिस के पास आए, पुलिस को सूचना दी, पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन जब तक इसको करते उसी रात्रि में 2 बजे ही इन्होंने इसकी हत्या कर दी। पहले अगर पुलिस को सूचना दे देते तो बच सकता था? देखिए, संभावना बिल्कुल उसमें पुलिस अगर प्रयास करती या उसका मोबाइल ऑन होता या और ढूंढते तो हो सकता है ये घटना को जा सकता है, लेकिन चूंकि हाँ, जैसे आपने कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया नवाबगंज में, जी, मेरा अपना मानना ये है कि क्या पुलिस ने इसमें ढिलाई नहीं की? जब उन्होंने सूचना दे दी, मैसेज आ गया, उसके बाद घर वाले ही उन्नाव जाते हैं, उन्नाव से वीडियो लाते हैं, फुटेज देते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं, पुलिस तब तक एक्टिव नहीं है। इसके बाद एक प्रेस नोट जारी होता है जो लिखा जाता है, घटना का अनावरण नहीं हुआ, उसमें एक प्रेस नोट जारी होता है कि वो तो पहले ही मार दिया गया था। कैसे हमने जान लिया? ऐसे में लगता है कि हम कहीं न कहीं उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इसमें लापरवाही के दोषी। देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो अभी इस चीज़ पे भी हम लोग देख लेंगे। अगर पुलिस की लापरवाही है तो इस चीज़ को भी जांच कर लेंगे, लेकिन जो घटना जिस तरीके से निकल कर आई कि 11:30 बजे ये घटना 11:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी और 2 बजे उसको मार दिया गया था। अगले दिन उसकी बॉडी अकबरपुर में बरामद हुई थी। पुलिस टीम ने उसके बाद जैसे ही पूरा प्रकरण संज्ञान में आया, उसमें तुरंत एक्टिव होकर और पूरी घटना का अतिशीघ्र 2 से 3 दिन के अंदर अनावरण किया। जी, कोई चौराहे